इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में काल बन रहा कोरोना अब तक के तमाम संक्रमण के आंकड़े को पीछे छोड़ा। एक दिन में 1,52,565 बीमार, 838 की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के हालात और लॉकडाउन पर सीएम उद्धव ठाकरे ने की सर्वदलीय बैठक। लॉकडाउन लगेगा या नहीं, अगले 1-2 दिन में होगा इसका ऐलान। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर आज मुंबई में कोविड टास्क फोर्स की बैठक। आपात बैठक में हालात पर मंथन होगा, लॉकडाउन पर ऐलान संभव। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है, लॉकडाउन के सिवाय कोई और दूसरा उपाय नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कड़ी पाबंदियां और छूट एक साथ मुमकिन नहीं है, थोड़ी तकलीफ सहनी होगी। डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, लॉकडाउन को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प। बैठक में कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा, मौत को रोकने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे, जो सबसे अच्छा उपाय हो वो किया जाए। सीएम के साथ बैठक में बोले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पाबंदियां होनी चाहिए लेकिन जनता के गुस्से पर भी ध्यान दें। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 55,411 लोग संक्रमित, 309 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 9,327 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 50 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में लगा 60 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी पाबंदियां। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का असर, मुंबई की सड़कें नजर आई सूनी। रत्नागिरी के चिपलून शहर में लॉकडाउन का पूरा असर, सड़कें वीरान, मंडी बाजार बंद। मुंबई में वैक्सीन की कमी दूर करने की कोशिशें लगातार जारी, बीएमसी को कोविशील्ड के 99,000 डोज मिले। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी में फिर से शुरू हुआ टीकाकरण। वैक्सीन खत्म होने की वजह से करना पड़ा था बंद। पुणे में एक दिन में कोरोना के 9,864 मामले सामने आए, 82 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई के मेयर ने किया निजी अस्पताल का दौरा, मरीजों को बेड नहीं मिलने की शिकायत के बाद हालात का लिया जायजा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी पाबंदियां, ऐलान किया गया। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत, मेट्रो, होटल और हॉल में 50% क्षमता की अनुमति। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,857 लोग संक्रमित, 39 लोगों की मौत। केजरीवाल ने फिर कहा, दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं, 1-2 दिन में और पाबंदियां लगाने के संकेत भी दिए। दिल्ली में सीनियर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को 6 माह का एक्सटेंशन, कोविड अस्पतालों में लगेगी ड्यूटी। एमबीबीएस छात्रों, इंटर्न और बीडीएस डॉक्टर्स को भी ड्यूटी में लगाने का आदेश। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का फैसला, कोरोना टीका लगाने पर किया हाउस टैक्स में 5% छूट का ऐलान, स्कीम 30 जून तक लागू। कोरोना के खिलाफ जंग में डीआरडीओ का बड़ा कदम, दिल्ली में 500 बेड्स का अस्पताल अगले हफ्ते होगा तैयार। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान सघन चेकिंग, कनॉट प्लेस में गाड़ियों की जांच करती दिखी पुलिस। दिल्ली के ओखला मंडी में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, ना दुकानदार मास्क लगा रही हैं और ना ही खरीदार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोविड कमांड कंट्रोल दफ्तर का जायजा लिया, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रमजान और नवरात्र से पहले योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, लखनऊ में धर्म स्थलों पर 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जाने पर पाबंदी। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक, कोरोना की वजह से मंदिर प्रशासन का फैसला। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वाराणसी के घाटों पर एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को किया जागरूक, कहा कोविड से बचने के लिए शपथ भी दिलाएंगे। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में टीकाकरण केंद्र पर उमड़ी कोरोना टीका लगवाने वालों की भीड़, गेट खोलकर अंदर घुसी भीड़। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 14,000 से ज्यादा केस, 57 मौत। मध्य प्रदेश में 10 शहरों में बढ़ाया गया लॉकडाउन। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का फैसला। बड़वानी, राजगढ़, विदिशा समेत कई जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। भोपाल के कोलार और शाहपुरा इलाके में लगा 9 दिन का लॉकडाउन, 19 अप्रैल तक 2.5 लाख की आबादी होगी प्रभावित। बिहार में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, 24 घंटे में 3,469 नए मरीज मिले। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक, राज्यपाल भी रहेंगे बैठक में मौजूद। भोपाल के जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित की मौत के बाद कांग्रेस नेताओं का हंगामा, डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हंगामे की निंदा की, कहा डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाएं। लुधियाना में कोरोना से एक्टर सतीश कौल की गई जान, महाभारत सीरियल में इंद्र का निभाया था किरदार। राजस्थान में 24 घंटे में 4,401 नए मामले सामने आए, 18 लोगों की मौत, 27,906 कोरोना संक्रमितों का चल रहा है इलाज। जोधपुर में जिला अधिकारी ने लोगों को कोविड के बारे में किया जागरूक, बोले संक्रमण बढ़ रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। गुजरात में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 49 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में थम नहीं रहा है कोरोना का संक्रमण, बीते 24 घंटे में 6,194 नए केस, 17 कोरोना संक्रमितों की गई जान।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,309 नए मामले। अब तक कोरोना से 7,291 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के करीब 7,000 केस। राज्य में कोरोना से अब तक 12,849 की गई जान। सूरत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर। शमशान घाट पर करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। आज से गुजरात के सोमनाथ मंदिर में मंदिर बंद। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर मंदिर ट्रस्ट ने लिया फैसला। सूरत से बड़ी संख्या में श्रमिकों का पलायन जारी। लॉकडाउन के डर के मद्देनजर घर वापसी। देहरादून में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की मुस्तैदी, कई गाड़ियों की चेकिंग की। देश भर में आज से शुरू होगा टीका उत्सव। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य। 14 अप्रैल तक चलेगा टीका महोत्सव। टीका उत्सव का मकसद वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाना है, साथ ही टीके की बर्बादी को रोकना है। गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने टीका उत्सव बनाने की अपील की थी। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया में भारत के नाम बना रिकॉर्ड। सबसे तेज रफ्तार से 10 करोड़ टीके लगाने वाला पहला देश बना भारत। सूरत में बीजेपी दफ्तर में बटे 5,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन। कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा राज्य में किल्लत तो कहां से आई इंजेक्शन। पुणे में पुलिस ने रेमडेसिविर वैक्सीनेशन की कालाबाजारी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नासिक में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं, लोगों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत पर जायडस अस्पताल की सफाई। आज से लोगों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होगा। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक इंजेक्शन की बिक्री होगी। मरीज का आधार कार्ड, RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाना जरूरी होगा। चीन में 10 अप्रैल तक 16 करोड़ 12 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज दिया गया। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ईरान में 10 दिनों का लॉकडाउन। 257 शहरों के सार्वजनिक स्थानों को बंद करने का आदेश। कूच बिहार में फायरिंग के बाद तनाव। चुनाव आयोग ने नेताओं की एंट्री पर अगले 72 घंटों तक लगाया बैन। सीएम ममता ने किया था जाने का ऐलान। बंगाल विधानसभा चुनाव में बढ़ती हिंसा पर सख्त। चुनाव आयोग 5वें चरण का प्रचार 72 घंटे पहले होगा खत्म। नेताओं के डोर टू डोर जनसंपर्क पर भी रोक। 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान। फायरिंग के बाद चुनाव आयोग ने शीतलकुची के बूथ नंबर 126 पर मतदान स्थगित किया। चुनाव आयोग ने मामले पर डीएम एसपी से रिपोर्ट मांगी। मौत के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। चुनाव आयोग ने कूच बिहार गोलीबारी में सीआईएसएफ को दी क्लीन चिट। कहा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली मतदाताओं को बचाने के लिए फायरिंग करना मजबूरी। वोटिंग के दौरान कूच बिहार में 2 जगहों पर हिंसा हुई। 5 लोगों की मौत हुई। कूच बिहार के एसपी के मुताबिक भीड़ ने सीआईएसएफ जवानों पर किया था हमला। राइफल छीनने और बूथ में घुसने की कोशिश। कूच बिहार हिंसा पर सियासत गर्म हुई। ममता बनर्जी ने कहा घटना की सीआईडी जांच करेगी। ममता ने खारिज की चुनाव आयोग की सफाई। गृह मंत्री के आदेश पर चल रही है साजिश। कूच बिहार की घटना पर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। कहा ममता के सेंट्रल फोर्सेस के घेराव वाले बयान की वजह से घटना हुई। कूच बिहार मामले को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। घटना के लिए सेंट्रल फोर्सेस को जिम्मेदार बताया। फायरिंग में मारे गए लोगों के घर जाएंगी ममता बनर्जी। आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी टीएमसी। शीतलकुची में बूथ नंबर 265 पर भी हिंसा। बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की हत्या। बीजेपी ने कहा हमारा पोलिंग एजेंट था। गोलीबारी का शिकार हुआ कार्यकर्ता आनंद बर्मन। टीएमसी ने आरोप किए खारिज। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में छापेमारी के दौरान पुलिस ने बम और गोलियां बरामद की। अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। बीरभूम के नानूर इलाके में वोटिंग से पहले देसी बम बरामद हुआ। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा। एक ऑडियो टेप में बीजेपी की जीत की बात कही। प्रशांत किशोर ने टेप में माना लोगों में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है। ममता के खिलाफ इनकम्बेंसी फैक्टर है। तुष्टिकरण से टीएमसी को नुकसान होगा। टेप पर प्रशांत किशोर की सफाई। कहा बीजेपी अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरे चैट को गंभीरता से ले रही है। पूरा ऑडियो टेप भी जारी करने को कहा। टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी ने बंगाली बनाम बिहारी का विवाद किया खारिज। कहा सभी लोग भारतवासी। पूछा यशवंत सिन्हा बंगाली हैं क्या। बंगाल में चौथे चरण के लिए हुआ मतदान। करीब 77% मतदाताओं ने की वोटिंग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय गृह सचिव को नोटिस जारी किया। चुनाव में कोरोना नियमों के उल्लंघन का है मामला। एनएचआरसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय गृह सचिव से मांगा जवाब। पूछा कोरोना नियमों के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हुई। बंगाल के चुनावी रण में आज फिर गरजेंगे अमित शाह। कई रोड शो करेंगे। चुनावी जनसभा होंगी। टाउन हॉल को भी करेंगे एड्रेस। कूच बिहार हिंसा के बाद में बंगाल में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की कोशिश। ट्वीट के जरिए राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। लिखा देश को जरूरत है रोजगार और नौकरी की। बीजेपी सिर्फ जुमले दे रही है। आंदोलनकारी किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील। आंदोलन स्थगित कर बातचीत करे किसान। सरकार बातचीत के लिए है तैयार। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत हुई। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को निरस्त किया। करीब 13 घंटे तक चली भारत और चीन के बीच 11वीं कोर कमांडर लेवल की वार्ता। गोगरा हाइट और देप्सांग मैदानों
समेत बाकी विवादित जगहों से सेना हटाने पर हुई चर्चा। चीन से बातचीत के बाद रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया। बातचीत से दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा, द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी। दोनों देशों के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए पहले ही सरकारी स्तर पर होनी चाहिए थी बात, मीटिंग के दौरान हुई चर्चा। आगरा के पिनाहट से इटावा के लखना मंदिर झंडा चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी DCM हादसे का शिकार हुई। मिनी ट्रक के खाई में गिरने से 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 41 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही SSP समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुंबई के बोरीवली इलाके में CCTV में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। कार चालक के अचानक गेट खोलने से बेस्ट बस के नीचे दबकर स्कूटी सवार की मौत। ओडिशा के मयूरभंज में 15 फीट गहरे कुएं से हाथी के बच्चे को रेस्क्यू किया गया। इलाके में घूमने के दौरान कुएं में गिर गया था। उन्नाव में पुलिस ने 2 क्विंटल जलेबी और 1000 से ज्यादा समोसे जब्त किए। पंचायत चुनाव में बांटने के लिए एक उम्मीदवार ने बनवाया था। 10 लोग मामले में गिरफ्तार। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में महिला की चाकू से गोदकर हत्या, अवैध संबंधों के शक में पति पर मर्डर का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून के तहत 2 ईसाई नर्सों पर केस दर्ज किए गए। हॉस्पिटल की दीवार से इस्लाम से जुड़े स्टिकर हटाने पर कार्रवाई। जैकमा की कंपनी अलीबाबा के खिलाफ एकाधिकार मामले में बड़ी कार्रवाई, चीन ने लगाया $2.8 अरब का जुर्माना। सेंट विंसेंट के ज्वालामुखी लासोई में हुए 3 विस्फोट। पहले विस्फोट से 2 गुना यानी कि 15 किलोमीटर ऊंचा हुआ तीसरा विस्फोट। IPL 14th सीजन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने किया कमाल। आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।